गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल भिवानी जिले के में एक स्कूल टीचर मनीषा की बर्बर हत्या और उनके साथ दुष्कर्म के मामले की चर्चा करेंगे। उसमें पुलिस की भूमिका, वुमेन कमीशन की भूमिका और भाजपा सरकार की भूमिका की चर्चा करेंगे। एक हम चर्चा करेंगे पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहा है, लेकिन हम जिक्र करेंगे इन्हीं वाजपेयी के आशीर्वाद से हरियाणा में जो बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार थी, उसको वाजपेयी के आशीर्वाद से उसको टोपल कर दिया गया। दल बदल का नंगा नाच हुआ और दल बदल का नंगा नाच उस समय हुआ जब कारगिल की पहाड़ियों पर हरियाणा का जवान सीने पर गोलियां खाकर देश की रक्षा कर रहा था। उस समय ये भाजपा के और कुछ बंसीलाल की पार्टी के विधायक, हरियाणा विकास पार्टी के विधायक दल बदल का नंगा नाच कर रहे थे। दोनों ही मुद्दे बड़े शर्मनाक हैं। पहले हम चर्चा करेंगे मनीषा का। और जो वीडियो आ रहे हैं, जब एसएचओ के पास विक्टिम के पिता गए कि उनकी लड़की गुम है, तो जनाब एसएचओ ने कहा भाग गई होगी, इधर चली गई होगी, आ जाएगी अपना। बड़े शर्मनाक बात है। भाग भुग्गी होगी, वे आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मगर ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ पर। पुलिस वाला उनके साथ कोई बातचीत की है, बोले जी ठीक है कोई नहीं, फिर मिलेंगे हम वहाँ आगे। हाँ ऐसे कंधे पे हाथ उठ मार के बोले जी कोई नहीं, आप फिर मिलते हैं जी, घर बैठ के मिलेंगे आपसे। ऐसे ऐसी बात हुई उनकी कुछ। बहुत शर्म की बात है भाई। और उसको सस्पेंड तो कर दिया सुना है, लेकिन जब तक ऐसे पुलिस अफसरों को एसएचओ है, डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, जिले का कप्तान भी बनेगा, वो नौकरी से डिसमिस नहीं किया जाता, तब तक हरियाणा में कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। जिस एसएचओ की ये मेंटेलिटी है कि वो भाग गई होगी, आ जाएगी, उसको तुरंत चाहिए था पर्चा दर्ज करके तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, शायद मनीषा की जान बच जाती। इसमें और चर्चा करें, भाजपा सरकार ने अपना रोल भी सही नहीं किया। ठीक है, मुख्यमंत्री आदेश पर कहीं सस्पेंड कर दिए, एसपी का तबादला कर दिया, लेकिन भाजपा इसे जातीय रंग दे रही है, इस सारे मामले को जातीय रंग दे रही है। हालांकि क्रिमिनल की कोई कास्ट नहीं होती भाई, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है। और जो हमें सुनने में आया है, जो कांग्रेस के एमएलए हैं लोकल, उनको फंसाने की भी तैयारियां चल रही हैं इस केस में, कास्ट कलर देके, जो बहुत ही शर्मनाक है। और जो वुमेन कमीशन है, उनकी मैडम रेणु भाटिया ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ट्वीट कर दिया, उसको पकड़ने वहां चली गई सोने पर। भाई अब कई दिनों बाद जागी है सोई हुई मैडम ने कहा मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी उनसे, जघन्य है, कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैडम ने कहा। चलो, हमने कहा शर्मनाक बात है, एसएचओ को डिसमिस कर देना चाहिए और भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और प्रयास सारा मुलजिमों को पकड़ने पर होना चाहिए और उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले ताकि न्याय हो सके। दूसरी चर्चा हम करें, आपको बता दें 1996 में बंसीलाल की पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी, और भाजपा में गठबंधन हुआ, 96 में सरकार बनी, बंसीलाल जी उसमें मुख्यमंत्री बन गए। उस समय नरेंद्र मोदी जो आज पीएम है, प्रभारी हुआ करते थे हरियाणा के। अब आपको बता दें सरकार सही चल रही थी, लेकिन ये मनोहर लाल जब सीएम है, ये किसी बात से नाराज हो गए बंसीलाल से। भाई मनोहर लाल जी तब बता दें संगठन सचिव थे, पार्टी के संगठन सचिव, वो मिलने गए बंसीलाल जी को। बंसीलाल ने कह दिया भाई संगठन सचिव है पार्टी का, मेरे संगठन सचिव से मिल रहे, कोई खास बात तो मुझसे मिल रहे। भाई इस बात से खुंदक खा गए, दाढ़ी बढ़ा ली, जब तक बंसी नहीं बजा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। एक पंडित रामविलास शर्मा, भाजपा में कद्दावर नेता, बंसीलाल सरकार में बड़े महकमे थे, बड़ी चलती थी उनकी, लेकिन उन्होंने किसी एक संत ने कह दिया तेरे भाग्य में सीएम बनने की रेखा है। इस चक्कर में आकर वो भी इस टॉपलिंग गेम में शामिल हो गए। एक राव नरबीर सिंह थे मंत्री, पूरे सप्लाई महकमे के मिनिस्टर थे, उन्होंने पर्यावरण इन्वायरमेंट नियमों की उल्लंघना करके एनसीआर में 3 भट्टों के लाइसेंस दे दिए। भाई जन सत्ता में खबर छपी तो बंसीलाल ने उनका महकमा छीन लिया। तो नरबीर अपने कानून से नाराज थे, रामविलास को सीएम बनना था और मनोहर लाल अपनी बेइज्जती मांगे थे। इन सबने मिलकर आशीर्वाद वाजपेयी का भी था। हालांकि अडवाणी और सुषमा स्वराज बंसीलाल को चाहते थे, लेकिन तब उनकी इतनी नहीं चल रही। अभी पाके कुछ लोगों ने दलबदल कर दिया, भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया,
और बंसीलाल सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वो तो एक कांग्रेस की वजह से जीत गए, लेकिन उसमें बाद कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया और बंसीलाल की सरकार गिर गई। तब किसी पाठक ने ट्रिब्यून अखबार में लिखा एडिटोरियल कॉलम में कि इन दल बदलों से तो करगिल के खच्चर घोड़े अच्छे हैं जो किसानों के लिए राशन लेके जाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये उस समय में दल बदल का नंगा नाच कर रहे हैं जब देश का जवान करगिल की चोटियों पर लड़ाई लड़ रहा। आपको बता दिया हमने कि दोनों ही किस्से भाजपा से जुड़े हैं। एक में मौजूदा सरकार भाजपा है, एक में भाजपा विपक्ष में थी, जिसने चाले चलकर, हालांकि अलग बात है जब चौटाला साहब सीएम बन गए तो उन्होंने भाजपा के नेताओं को रेड़ा लगाया एक एक करके और विपा के नेताओं को भी रेड़ा लगाया। अच्छी बात की, जो दल बदल करते हैं, ऐसा काम करते हैं, उनको यही सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार।